हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से जीके का क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारे चैनल का नाम है एसपी एजुकेशन वाला, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे जीके का क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक है इसमें दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी लिंक है। और अगर ये जो PDF है, अगर आप ये PDF को भी देख लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और टेलीग्राम पेज पे भी अपलोड करेंगे, टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो में भी लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, तो उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल इंस्टाग्राम चैनल पे जा करके ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी हम लोग आज सबसे ज़्यादा अधिक पढ़ेंगे कि उत्पादन राज्य पढ़ेंगे, और कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? काजू का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में होता है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है चंदन सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ होते हैं? जो चंदन की लकड़ी है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है, ठीक है। नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। नारियल कहाँ पे पाया जाता है सबसे अधिक? केरल में, ठीक है। नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। नमक की खेती कहाँ, नमक सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो गुजरात में, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हल्दी का जो उत्पादन राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अंडा सबसे अधिक भारत में कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है भारत से कितने देशों के सरहदें मिलती है? जो बोला जा रहा है कि भारत में जो सरहद, जो सीमा मिलता है, बॉर्डर, वो कितना मिलता है? और 7 बॉर्डर होकर के 7 बॉर्डर मिलता है टोटल, ठीक है। आगे लिखा हुआ जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सी ग्रहण लगता है? कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, जब तीनों बीच में आता है तो। आगे लिखा हुआ है 180 देशांतर, यानी 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहा जाता है? ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 180 डिग्री का जो देशांतर होता है वो कौन सा रेखा को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, ठीक है। अगला लिखा हुआ है जोलिया दर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला लिखा हुआ है किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का सबसे लंबा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अल गेजेरिया रेगिस्तान किस राज्य, किस देश में स्थित है? तो सूडान में है, ठीक है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत का खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा थे, ठीक है। भार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान में है, ठीक है। आगे लिखा हुआ भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या? यानी कि बोला जा रहा है कि भारत का जो राजधानी वो कहाँ है? दिल्ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ विश्व का सबसे बड़ा विशाल विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में जो है, ठीक है, विश्व का। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? जो भारत का जो मापन समय है वो कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, ठीक है। भारत में सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इंदिरा फ्लाईवेट, ठीक है, यानी कि गेट निकोबार। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा नदी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सावन उल्लेखन की खनन हेमोस्टॉक किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डोका डोका डोकोटा में है। ग्लोबल पर कर्क रेखा राज्य के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ठीक है, जो रेगिस्तान में। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया ना, रिपीट हो गया। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ था? देहरादून में था। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है,
ठीक है। आगे लिखा हुआ है चिवाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बाराचला देरी में है। ठीक है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, तो उड़ीसा में और महानदी पर। ठीक है। माउंट एंटीना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सिल्ली यानी इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है, मारे डलिंग 37-17 किलोमीटर। आगे लिखा हुआ है विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वन। कौन सा कर्क जलवायु का निर्धारण नहीं करता है, देशांतर। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, मैक्सिको, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक। बकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन का उत्पादक देश है, भारत। विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत विस्तार है, यानी पर्वत फैला हुआ है, तो 27%। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है, 1600 मीटर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, मुंबई को। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, श्रीनगर को। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। भारत का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, मुंगेर को। धान की डलिया किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। फलों का डालिया किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं, श्री नागपुर को। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।